जिंदगी में एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब तक जिएंगे आपके पास पैसा सफिशिएंट रहेगा अपने करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, आपके पास एक मॉडल है जिससे आपको लगातार जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग्स लेते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, जानकारी ढूंढ रहे हैं, रोड मैप या मास्टर प्लान ढूंढ रहे हैं, तो फिर शायद आपको इस वीडियो के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 15 स्टेप का एक मॉडल जिसमें एक एक स्टेप को आप सीढ़ी की तरह चढ़ते चले जाइएगा और जैसे ही आप 15वें स्टेप पे पहुंच जाएंगे और आप ये पूरे के पूरे मॉडल को अगर इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो आप 5 से 7 साल में अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं। है तो ये एक फ्री यूट्यूब वीडियो आपके लिए, लेकिन ये आपके लिए साबित हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की मास्टर क्लास। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पैसिव इनकम देने के लिए कमाल की सारी इंफॉर्मेशन को हमने इस एक वीडियो में इकट्ठे किया है, जिसमें हम आपको 15 स्टेप्स बताएंगे। तो सीरियसली एकाग्रता के साथ नोट्स बनाते हुए बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और इस प्लान पे एक्शन शुरू करिएगा अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको कर लेनी चाहिए वो है अपना फाइनेंशियल फ्रीडम गोल डिफाइन करिए। मतलब आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? देखिए, आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला, कितने रुपए की मंथली इनकम आपको चाहिए अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बोलने के लिए? और नंबर 2, आपको कितने साल के बाद ये पैसे चाहिए? और जब मैं ये सवाल पूछता हूं ना तो लोग बोलते हैं अनलिमिटेड पैसा आना चाहिए और आज ही आना शुरू हो जाए। अगर आप उस गेम को खेलना चाहते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी ये बोलते रहिए, आपकी ज़िंदगी एक कदम भी आगे नहीं सरकेगी। आपको सीरियसली इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि आप कब फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और कितने रुपए मंथली आपको चाहिए, ताकि आपका करंट लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो। जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन आप जी पाएं, अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पे आप जो करना चाहें वो कर पाएं। तो इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको पर मंथ 1 लाख रुपए महीना अगर मिल जाए तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री महसूस करेंगे, लेकिन किसी और के लिए शायद ये रकम 3 लाख हो सकती है, किसी के लिए ये 5 लाख हो सकती है। सो नंबर 1, डिसाइड हाउ मच मनी यू वांट। नंबर 2, कब आपको फाइनेंशियली फ्री होना है वो समय निर्धारित करिए। और तीसरा, फिर वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे उसका आप एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाने चाहिए। और इस प्लान की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके दूंगा। उस प्लान में कौन कौन से पहलू ऐसे हों जिन पे आपको ध्यान देना है। सो स्टेप नंबर 1 इज डिफाइन योर फाइनेंशियल फ्रीडम गोल। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक शब्द है जिससे दोस्ती कर लेनी चाहिए आपको, उसको बोलते हैं बजटिंग। बजटिंग मतलब बहुत सरल है, आप किस चीज के लिए कितने पैसे खर्च करेंगे, कितने पैसे अलॉट करेंगे। अगर आपकी इनकम महीने में 40,000 रुपए है तो फिर आप किस किस चीज के लिए कितना कितना पैसा खर्च करेंगे, आपके पास उसका एक लिखित बजट होना चाहिए। मैंने 1 2 3 नहीं, ऐसे हजारों लोगों को देखा है जिनकी लाखों रुपए में इनकम है, लेकिन कई सालों और कई दशकों तक उस इनकम को कमाने के बाद भी आज वो उस पैसे को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाए जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो सकते थे। तो सिर्फ इनकम कमाना ज़रूरी नहीं है, आपको अपने खर्चों का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब आप बजटिंग सीखेंगे। देखिए, ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम एक्सीडेंट से नहीं होता, यूं ही नहीं हो जाता है। आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप में अगर जीतना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, किसी बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने जॉब में आगे जाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अगर बैच के टॉपर बनना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए देन यू नीड टू फॉल इन लव विद बजटिंग। आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज स्टेप नंबर 2 फॉर अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स। तीसरी चीज सबसे जरूरी, जितना जल्द हो सके लोन्स के चक्रव्यूह से बाहर आ। देखिए, आप फाइनेंशियली फ्री कैसे होंगे? आपके पास एक पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपकी बिना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के आपको लगातार इनकम दे रहा है। ऐसे ही आपके डेट, आपके लोन्स क्या करते हैं,
हर महीने ये आपकी इनकम का एक अहम हिस्सा ले जाते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में। और बहुत तरह के अलग अलग लोन्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन सबसे महंगे लोन्स में से एक है। क्रेडिट कार्ड उन लोन्स में से एक है जिसमें आप अपना इंटरेस्ट भी पे करते हैं और उस इंटरेस्ट के ऊपर में जीएसटी भी पे करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग प्राइवेट लेंडर से, मनी लेंडर से, यहाँ वहाँ से पैसे उधार ले लेते हैं, वो और भी खतरनाक होता है। आपको ये समझना आपकी करंट लोन सिचुएशन क्या है और आपको लोन से बाहर आना है, क्योंकि जो आप लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं वो किसी और को फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है आपके लोन्स, राइट? सो मैनेज योर लोन्स एंड आई विल से नॉट इवन मैनेज बट गेट आउट ऑफ योर लोन्स। आजकल की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के पीछे पड़ा है, अपने गोल्स को पूरे करने के पीछे पड़ा है, फाइनेंशियली फ्री होने के बहुत सारे रास्ते ढूंढने पे लगा है। और इस सब जद्दोजहद के बीच में एक चीज लोग भूल जा रहे हैं, वो क्या है कि रेस्ट करना भी इस पूरी जर्नी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। रेस्ट बहुत जरूरी है आपको रिवाइव करने के लिए, अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है ना, आज के लोगों के पास रेस्ट करने का समय ही नहीं है। और जो चीज सबसे ज्यादा निगलेक्ट हो जा रही है वो है रात की एक बढ़िया क्वालिटी नींद। कुछ लोगों की तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और जो लोग 7-8 घंटे की नींद ले भी रहे हैं ना, उनको भी ऐसा लगता है कि नींद में वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। खर्राटे लेना, सुबह उठे तो सिर दर्द होना, फिर पूरे दिन में नींद आते रहना, या फिर चिड़चिड़ापन होना, ये सब बहुत कॉमन आजकल होने लगा है। और इन सब चीजों के पीछे एक बड़ी वजह है बैड क्वालिटी स्लीप, या फिर ये सब हो सकते हैं स्लीप एपनिया जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स। पर डरिए नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि रेस्टमेड इंडिया लोगों की मदद कर रहा है उनकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने में। रेस्टमेड इंडिया ऑफर कर रहा है एक फ्री स्लीप असेसमेंट। ये एक ऑनलाइन टूल है जो आपकी हेल्प करेगा आपके स्लीप एपनिया जैसी बीमारी के रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए, और वो भी सिर्फ 5 मिनटों में। और उससे भी बड़ी फायदे की बात है, ये टेस्ट है बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। ये रेस्टमेड इंडिया का मिशन है कि वो हर इंडियन को अपनी स्लीप सुपर पावर्स रियलाइज करवाना चाहते हैं। एक अच्छी नींद का मतलब होता है एक अच्छा दिन, और एक अच्छे दिन का मतलब होता है एक अच्छी लाइफ जो आपको फोकस रखेगी और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। क्योंकि एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत एक अच्छे ड्रीम से होती है। तो बिल्कुल देरी मत करिए, रेस्टमेड इंडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी क्लिक करिए, अपना फ्री ऑनलाइन स्लीप असेसमेंट टेस्ट करिए। और इसके अलावा आपको बहुत सारे और टिप्स हैं जो आपकी हेल्दी स्लीप में मदद करेंगे, जो आपको नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करने के बाद मिल सकते हैं। चौथी चीज, यू नीड टू बी रियली स्मार्ट अबाउट योर करियर चॉइस। आपका काम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को काफी हद तक डिसाइड करता है। देखिए, 3-4 सवाल ऐसे हैं जो आपको अपने करियर के बारे में जरूर समझने चाहिए, पूछने चाहिए। पहला, आप अगले 5 से 10 सालों में कहां जाना चाहते हैं, राइट? उस ऑब्जेक्टिव को भूलिएगा मत। आपका जो काम है, क्या उसमें अच्छे पैसे कमाने का पोटेंशियल है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पैशन को आप करियर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो डिपेंड करता है उसमें पोटेंशियल कितना है। तो जो काम आप चुन रहे हैं उसमें इनकम का पोटेंशियल होना चाहिए। तीसरा, आप उसमें पर्सनली ग्रो कर पाएं, उसमें करियर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। चौथा, सबसे जरूरी है कि आप उस काम को एंजॉय करते हैं, राइट? अगर आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आप उसमें टॉप पे नहीं जा पाएंगे। अगर आपके काम में ये चारों चीजें हैं तो फिर आपको एक चीज याद रखनी है, आपको उस काम में एवरेज नहीं रहना है, क्योंकि एवरेज लोग जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं हो पाते हैं। फाइनेंशियल फ्री का मतलब है एक समय ऐसा आए जब आप काम ना करें तो भी आपके पास इनकम लगातार आती रहे। उसके लिए आपके पास बड़ी सेविंग्स चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो तब हो पाएगा जब आप अपने काम में एक्सीलेंट हैं। एवरेज अगर किसी को किसी काम के 40,000 मिलते हैं तो एक्सीलेंट लोगों को 80,000 मिलते हैं, और यही सरप्लस जो है वो आपको टॉप पे लेके जाएगा। तो सही करियर चुनें और फिर उस करियर में आपको एक्सेल करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये वीडियो बहुत खास है। ये वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी एक फ्री मास्टर क्लास है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम का सीधा सीधा सटीक रास्ता बताएगी। 15 पॉइंट्स हैं मेरे पास आपको देने के लिए, 4 मैं बता चुका हूं, बाकी 11 और बताऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, टेक नोट्स इफ रिक्वायर्ड। पीछे जाके फिर से सुन लीजिए इस वीडियो को, सेव करके रखिए, डाउनलोड करके रखिए इस वीडियो को। ये बहुत खास वीडियो है, आपके फ्रेंड्स, आपके टीममेट्स, आपकी फैमिली, सबकी ये फाइनेंशियल एजुकेशन में मदद कर सकता है। आइए 5वें पॉइंट को समझते हैं। इसको हम बोलते हैं बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। अगले 12 से 18 महीने के खर्चे, आपके जो मंथली एवरेज खर्चे हैं उनका 12 से 18 गुना, ताकि अगले 1 से 1.5 साल तक अगर कहीं कुछ भी इशू आए तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड में पैसा पड़े होना चाहिए। उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है ना, तो आपको डर लगता रहेगा अगर कहीं कुछ बिगड़ गया तो,
और ये डर आपको राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेने देगा। एक बार आपको मालूम है कि मेरे पास अगले 18 महीने, अगले 1.5 साल का फंड मेरे अकाउंट्स में रखा है, मेरे पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, मेरी एफडीज में पड़ा है या राइट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स में पड़ा है जिसको मैं यूं निकाल सकता हूं, फिर उसके बाद आप किसी भी रिस्क को लेने से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको अगर बड़ी रिटर्न चाहिए तो वहां पे बड़ा रिस्क होगा। बड़ा रिस्क आप तब ले पाएंगे जब आपके पास बैकअप होगा। तो 5वीं चीज आप जरूर करें, बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। 6ठी चीज, आपकी जो बड़ी परचेजेस होने वाली है ना, उनके लिए एडवांस में प्लानिंग कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, लोन से बाहर आ जाइए। तो जब आपको गाड़ी लेनी होगी या किसी बड़ी वेकेशन पे, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, या फिर आपको शादी के लिए पैसे चाहिए, या घर में आप कुछ बड़ा लेना चाहते हैं, 50,000 रुपए का एक एसी खरीदना चाहते हैं, कुछ फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, इन सब बड़ी परचेजेस के लिए अगर लोन नहीं लेना तो क्या करेंगे? जब आप इन्हें खरीदना चाहते हैं उससे 6 महीना पहले, 1 साल पहले आपको प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिंगापुर जाना है। सिंगापुर जाने के लिए आपको 70,000 रुपए चाहिए। अगर आपको 70,000 रुपए इकट्ठे कर दें और हर महीने अगर आप 7,000 रुपए बचा सकते हैं, तो फिर आपको अगले 10 महीने 7,000 को सेव करना चाहिए, ताकि ये 70,000 इकट्ठा हो जाए और फिर 10 महीने के बाद आप अपने सिंगापुर वेकेशन पे जा पाएंगे बिना झंझट के, बिना टेंशन के, और सबसे बड़ी बात, बिना एक और लोन के। 7वीं चीज जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चाहिए और वो बेहद ज़रूरी है और बहुत सारे लोग उसको यंग एज में खास तौर पे मिस कर जाते हैं, वो है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना। आज से 10, 15, 20, 25 साल के बाद जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके पास ऐसा एक सेटअप चाहिए जो आपको सीधा सीधा फिक्स्ड मंथली इनकम देगा जब तक आप जिएंगे तब तक। अधिकांश लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, कमोडिटीज में करेंगे, गोल्ड में करेंगे, बहुत सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिनमें रिस्क बहुत है, रिटर्न भी बहुत सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो मोस्टली शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए होती हैं। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट जो आपको नहीं भूलनी है वो है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो है हर महीने आपका एक कुछ ना कुछ पैसा आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जरूर जाना चाहिए, और जितना जल्दी आप इसे शुरू करेंगे उतना कम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर लंबा समय मिल जाएगा उस पैसे को ग्रो करवाने के लिए, कंपाउंड करवाने के लिए। तो अभी से, आज से आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। चाहे हिस्सा आप छोटा डालें उसमें, चाहे बड़ा, दैट यू डिसाइड, बट वन अमाउंट शुड गो इनटू योर रिटायरमेंट प्लानिंग। 8वां, अगर पैसे होंगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे, तो थोड़ा इनोवेटिव तरीके ढूंढते रहो पैसे को सेव कहाँ किया जा सकता है। ये ढूंढने का सबसे आसान तरीका है, खर्चे को मॉनिटर करना शुरू कर दो। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं मुझे वजन कम करना है, तो सबसे पहली चीज वो क्या बोलते हैं, हर रोज आपको अपना वेट मेजर करना चाहिए और लिखना चाहिए, क्योंकि रूल बहुत सिंपल है। मैंने मेरी 5 किताबों में उसको लिखा है, व्हाटएवर इज मेजर्ड विल बी इम्प्रूव्ड। तो जिस चीज़ को नापा जा सकता है उसे सुधारा जा सकता है। तो खर्चे कहाँ हो रहे हैं ये पता लगाओ, जब ये पता चल जाएगा तो फिर खर्चे कम भी होने लग जाएंगे। 9वां, सबसे ज़रूरी, सारे यंगस्टर्स के लिए खासतौर पे मैं कहूँगा ये, लिव बिलो योर मीन्स। इसकी आदत डाल लो आप, लिव बिलो योर मीन्स। जो जूते तुम अफोर्ड कर सकते हो ना, उससे एक लेवल ब्रांड, एक लेवल नीचे के जूते पहनना शुरू कर दो। जो ब्रांड्स आप कपड़ों का, जूतों का, घड़ियों का अफोर्ड कर सकते हो, उससे 1 या 2 लेवल नीचे के ब्रांड्स आप यूज करना शुरू करो। व्हेन यू गेट इनटू द हैबिट। और ये थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता नहीं यार मैं वो वाला जूता ले सकता हूँ तो मुझे वही वाला लेना चाहिए, मुझे नाइकी चाहिए या मुझे टॉमी चाहिए या मुझे गुची चाहिए। आपको चुनना है मेरे दोस्त, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी जब आपके पास में पैसे होंगे जो इन्वेस्ट किए जाएंगे, वो आएंगे जब आपके पास सरप्लस होगा। सरप्लस क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस बिकम्स योर सरप्लस। आपके पास सरप्लस होगा ही नहीं अगर आप अपने आज की करंट हैसियत के हिसाब से खर्चा करना शुरू कर देंगे। आज आप जो कमाएंगे वो सारा अगर खर्चे में लग गया तो फिर फंड्स कहां से बचेंगे, और फंड्स नहीं बचेंगे तो इन्वेस्ट क्या करोगे? तो 9वीं चीज गांठ बांध लीजिए, लिव बिलो योर मीन। आज जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला, इस वीडियो को आप सीरियसली लीजिएगा और 15 के 15 पॉइंट्स को आप गहराई से समझिएगा। दिस इज योर मास्टर क्लास टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। 9 पॉइंट्स बता चुका हूँ, 6 पॉइंट्स हैं, अगले 3 मिनट में जल्दी से कवर करूंगा। सो स्टे विद मी इन दिस वीडियो, इट्स गोना बी ए गेम चेंजर फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। 10वीं चीज याद रखिए, क्रिएट पैसिव इनकम स्ट्रीम। एक काम ऐसा पकड़िए जिसमें आप अपनी जान लगा देंगे, ये आपका कोर इनकम स्ट्रीम है। और इस स्ट्रीम से जो आपको पैसे मिलते हैं उससे आपको क्या करना चाहिए? अपने लिए पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स बनाने चाहिए। पैसिव इनकम के अनलिमिटेड तरीके हैं। मेरे YouTube चैनल दीपक बजाज पे अगर आप जाएंगे तो कम से कम 5 वीडियोस ऐसे हैं जो हमने पिछले 5 सालों में डाले होंगे पैसिव इनकम सोर्सेस पे। सो यू कैन गो टू दोज वीडियोस, हैव अ लुक एट देम एंड यू विल गेट एन आइडिया हाउ यू कैन बिल्ड योर पैसिव इनकम। 11वां,
हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, तो चांसेस हैं आप इमोशनली भी फिट रहेंगे। आपकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल आपकी पर्सनालिटी, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। तो वो सारे लोग जो ज़िंदगी में फिट और हेल्दी हैं ना, मतलब वो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सही कर रहे हैं। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बना के रखिए। अच्छा खाना और वर्कआउट, इन दोनों चीज़ों को ज़िंदगी में कभी मत छोड़िए। 12, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, राइट? सही तरह का इंश्योरेंस। आप इसको ऐसे समझिए, कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट एक खर्चे के जैसा लगता है और वो इंश्योरेंस को अवॉइड करते रहते हैं। खासतौर पर यंगस्टर्स जो 30-40 से नीचे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है यार मुझे तो इंश्योरेंस नहीं चाहिए, इंश्योरेंस हम बाद में ले लेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी गेम को देखते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आप देखते हैं, तो उसमें 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं, दोनों साथ में काम करती हैं। एक होती है अटैक, दूसरी होती है डिफेंस। कुछ प्लेयर्स अटैक के मास्टर हैं, कुछ डिफेंस के मास्टर हैं, कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं। आपको और हमें ज़िंदगी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या है? ये अटैक है। लेकिन इंश्योरेंस क्या है? ये डिफेंस है। तो डिफेंस भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी अटैक है। 3 इंश्योरेंस ऐसे हैं जो आपको ज़रूर ले लेने चाहिए। नंबर 1 है टर्म इंश्योरेंस। ये एक सिंपल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, सबसे सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसीलिए कोई इंश्योरेंस एजेंट आपको एडवाइस भी नहीं करेगा। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बाय योरसेल्फ अ टर्म इंश्योरेंस। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी अपने लिए और अपने परिवारजनों के लिए। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को कोई मेजर इलनेस आ गई, हॉस्पिटल में 1 हफ्ता भर एडमिट रहना पड़ा, तो आपके सारे इमरजेंसी फंड जो आपने 18 महीने के लिए बचा के रखे हैं वो 18 दिन में निकल जाएंगे। तो फॉर दैट वी नीड टू बी ऑन डिफेंस एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, सो बाय अ मेडिक्लेम। और तीसरा, एक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, वो भी आप सस्ते में खरीद सकते हैं आजकल, उसको भी आपको ले लेना चाहिए। 13वां बहुत जरूरी है, आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल मेंटोर होना चाहिए जिसके साथ आप काम करेंगे। और मेंटोर ऐसा हो जो आपके बारे में सोचे, अपनी कमीशन के बारे में ना सोचे। तो आपको कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं। आपने आज जिन म्यूचुअल फंड्स में या जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो आज की सिचुएशन के हिसाब से सही है, लेकिन शायद 6 महीने बाद, 1 साल के बाद आपको थोड़ा बहुत स्विच करना पड़े। आपकी इनकम बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल सिचुएशन बदल जाएगी, बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होंगे, मार्केट कंडीशंस बदल जाएंगी। सो टाइम टू टाइम यू नीड टू मेक रोबस्ट डायनामिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर यू। और आप अपने काम में व्यस्त हैं तो कोई ऐसा जरूर आपके साथ हो, फाइनेंस में मास्टर है, इन्वेस्टमेंट्स का मास्टर है, तो वर्क विद ए फाइनेंशियल मेंटोर। और 14वां पॉइंट, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, सेव कंसिस्टेंटली, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द गेम। हर महीने सेव करिए, हर महीने इन्वेस्ट करिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी से सब होता है। तो एक नियम है, उसको आप हमेशा याद रखिए, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बड़े सपने देखिए, छोटे से शुरुआत करिए, और काम करने का बढ़िया समय कब है? अब, अभी, राइट नाउ। और 15वां और आखिरी, इन 2 शब्दों को अपना दोस्त बना लें। नंबर 1 डिसिप्लिन और नंबर 2 पेशेंस। डिसिप्लिन है अनुशासन और पेशेंस है धैर्य। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो फिर आपको अनुशासन रखना पड़ेगा। और जितने भी पॉइंट्स मैंने अब तक बताए उन सब में आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपके पास होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप खर्चे कंट्रोल कर पाएंगे, डिसिप्लिन से आप सेविंग के नए नए तरीके ढूंढ पाएंगे, डिसिप्लिन से आप कंसिस्टेंटली सेव करेंगे, डिसिप्लिन से आप लगातार सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, राइट डिसीजंस नहीं होंगे। और पेशेंस, ये तो ज़रूरी है ही है, राइट। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, फिर कुछ सालों का धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। तो ये थी वो 15 चीज़ें जिनको अगर आप एक एक करके संभालना शुरू कर देंगे ना, तो 5 साल, 7 साल, 10 साल में यू कैन डेफिनेटली अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम गोल्स। इन 15 में से अब कोई भी 2 या 3 ज़रूर ढूंढिए और मुझे कमेंट में बताइए वो कौन से हैं जिन पे आप अभी से, आज से एक्शन लेना शुरू करेंगे। और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, so that maximum people can take benefit of this. I have one dream, my friends. I want to see you at the top. चमकते रहिए. All the best.